हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निकाली गई है। इस साल का पहला जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसकी योग्यता क्या है, कितने सीट हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, इस पर आज चर्चा करेंगे। और सिलेबस क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वैकेंसी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है। और इसमें जो वैकेंसी है दिनांक 1 दिसंबर 2021 को इसमें संशोधित किया गया है। इसके बाद विभिन्न वैकेंसी निकाली गई है जेएसएससी के तहत। और इसके ऑनलाइन जो शुल्क हैं 1000 रुपये लगेंगे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। बात करेंगे किन किन वैकेंसी कितने हैं। वैज्ञानिक सहायक पद के लिए टोटल जो है 6 वैकेंसी हैं अनारक्षित वर्ग के लिए। यहाँ बात करें तो टोटल मिलाकर के 14 वैकेंसी निकल के आई है सभी कैटेगरी को मिलाकर के। जबकि वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए टोटल जो है 2 सीटें निकल के आ रही है। वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के लिए 4 सीटें निकल के आ रही है। वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान के लिए 14 सीटें निकल के आ रही है। जबकि वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए 2 सीटें निकल के आ रही है। विभिन्न कैटेगरी का विभिन्न वैकेंसी निकाली गई है, पद अलग अलग हैं। वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए 6 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के 1 पद निकाले गए हैं। जबकि वैज्ञानिक सहायक डीएनए के 2 सीट निकाले गए हैं। वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन के 3 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के 3 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक के 5 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण के 1 सीट हैं। वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट के 3 सीट हैं। विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पद निकाले गए हैं और ये सभी अलग अलग कैटेगरी में निकाले गए हैं। इसकी योग्यता क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वैज्ञानिक सहायक अग्निशास्त्र के पद की भरना चाहते हैं तो इसकी योग्यता जो रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फिजिक्स या अथवा गणित में एमएससी होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य की गई है। यदि आप एमएससी में किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सहायक पद के लिए, जिसकी योग्यता रखी गई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फिजिक्स विषय में एमएससी होना चाहिए, अथवा फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर भौतिकी प्रतिष्ठा पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावे अनिवार्य योग्यता भी रखी गई है। आपको बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट 6 माह का डीसीए कोर्स होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावे वैज्ञानिक सहायक रसायन सामान्य विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में एमएससी होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ यदि आप बीएससी किए हैं और रसायन शास्त्र के प्रतिष्ठा से मतलब केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं और एमएससी फॉरेंसिक साइंस से किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है 6 महीने का। वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान के लिए भी आपका केमिस्ट्री से एमएससी होना अनिवार्य किया गया है।
नेक्स्ट पद के लिए आप देखते हैं वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में एमएससी होना अनिवार्य है अथवा 50% अंकों के साथ एमएससी स्नातक स्तर में बीएससी में रसायन विज्ञान पढ़ा होना अनिवार्य किया गया है। वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक के लिए भी केमिस्ट्री में एमएससी होना अनिवार्य है। या तो आप फॉरेंसिक साइंस में एमएससी किए हों या तो स्नातक में केमिस्ट्री होना अनिवार्य रखा गया है। वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस में एमएससी होना अनिवार्य है। इसके साथ 6 माह का डीसीए कोर्स भी होना अनिवार्य है। अगला पद है वैज्ञानिक सहायक डीएनए, जिसकी योग्यता रखी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान में एमएससी होना अनिवार्य रखा गया है। इस तरह से वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक साइंस, साइबर फॉरेंसिक साइंस, वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग उपकरण, तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। योग्यता रखी गई है किसी अनिवार्य रूप से अभ्यर्थियों को मैट्रिक, 10वीं एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, जो आपको हमने पहले भी बताया था। यहाँ पर स्थानीय जो खतियान आधारित को ख़त्म किया गया है। जो अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं झारखंड से किए हैं वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। सभी का अधिकतम उम्र की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो रखी गई है 21 साल रखी गई है और अधिकतम उम्र जो है जनरल के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, BC1 के लिए 37, BC2 के लिए भी 37 वर्ष BC2 के लिए महिला कैटेगरी के लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है, जबकि SC ST के लिए 40 वर्ष की प्रावधान की गई है। अब इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी? इसके लिए आवेदन करने की तिथि है 31 दिसंबर 11 बजे से स्टार्ट होगी और 17 जनवरी मध्य रात्रि 2022 के बीच आप कर पाएंगे। शुल्क का भुगतान 18 जनवरी 2022 तक कर पाएंगे। फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करने का है 19 जनवरी, 20 जनवरी तक आप इसके जो है संशोधित कर सकेंगे। परीक्षा जो है CBT माध्यम से होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी और एक विषय परीक्षा समूह में ही लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक अंक के आधार पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम क्या होंगे? परीक्षा का जो सिलेबस है निम्न प्रकार है। 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय लगेगा, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, आपका रीजनिंग के 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 30 प्रश्न, टोटल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे ये पीटी की परीक्षा आप क्वालिफाई कीजिएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आपके 2 पत्र होंगे। पत्र 1 कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन एंड विशिष्ट विषय में परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट और तथा ईमेल इत्यादि की बहुविकल्पीय 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पत्र 2 में क्या होंगे? संबंधित पद की सेवा नियमावली में विहित विशिष्ट विषय की परीक्षा इस पत्र के अधीन ली जाएगी। इस पत्र के अधीन बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और इसी परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपका पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के मेधा सूची बनाया जाएगा और
इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा पेपर 2 को मिला करके, जो पत्र 2 परीक्षा ली जाएगी, जिसमें जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, एससी और एसटी के लिए 32%, BC1 के लिए 34, BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजातीय के लिए 30 और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य किया गया है। ये विभिन्न मापदंड तैयार किए गए हैं जेएसएससी के द्वारा, और जितने भी परीक्षाएं होगी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द ही इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी, और जितने भी नियुक्ति अब आने वाली है बहुत ही जल्द आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।